एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी की 4 अगस्त 2026 की परीक्षा के लिए जनरल अवेयरनेस की टॉप 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो कि संभावित होने वाले हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही अधिक हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों से ही लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तन हो जाता है। तो किस में परिवर्तन हो जाता है? तो वह बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो विश्राम अवस्था में एक मनुष्य जो सांस लेता है वह 12 से 15 बार लेता है। कितनी बार लेता है? 12 से 15 बार लेता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो वह की जा सकती है कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। किसके द्वारा? कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल खालिस्तान मौलिक कर्तव्य है। तो यह हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो यह हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वायवीय श्वसन के संदर्भ में, यानी कि वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो इनमें से जो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या होती है वो लिथियम की होती है। किसकी होती है? लिथियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV के संचरण का एक सामान्य तरीका नहीं है? तो इनमें से जो HIV का जो सामान्य तरीका नहीं है वो है संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क, जैसे हाथ मिलाने या गले लगने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि खालिस्तान अधिकांशतः दक्कन पठार में पाई जाती है, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी। कौन पाई जाती है? काली मिट्टी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक झिलमिलाहट गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको जो परिभाषित किया जा सकता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन। किसके द्वारा? वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 1896 में महर्षि धोड़ो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए खालिस्तान में एक आश्रम की स्थापना की। तो एक आश्रम की स्थापना किसकी की थी? तो वो की थी पूना आश्रम की,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का मतलब कि संरक्षण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए किया जा सकता है आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग ना करके, यानी कि वाहनों का उपयोग ना करके चलकर जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो बोरेक्स के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से मतलब कि कौन सा कथन सही है, कथनों पर विचार करना है। कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण से कम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान खालिस्तान स्तरीय पंचायती राज संरचना है। तो एक समान कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14। तो एक समान है वो है 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। तो लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो वो किया गया था करवे समिति। कौन सी। करवे समिति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि खाली स्थान को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो किसको माना जाता है। तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है जैविक आवर्धन। क्या कहा जाता है। जैविक आवर्धन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी खाली स्थान में प्रकाशित हुई। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी। तो वह प्रकाशित हुई थी 1800 कब की गई थी। तो 1872 में प्रकाशित की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र खालिस्तान में खोजा गया। तो पहला तेल क्षेत्र जो खोजा गया था वो कहाँ खोजा गया था। तो वह खोजा गया था असम में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कि मतलब इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ये गलत है क्योंकि क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये जो होती हैं समांतर क्रम में होती हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी समान होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि खाली स्थान के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो वह कहलाती है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन मैंगनीज और
कठोर कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वे क्या हो जाते हैं? तो वे हो जाते हैं मतलब कि मैग्नीज के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि अनधिमान वक्र की अवधारणा खाली स्थान के नियम पर आधारित है। तो यह किस नियम पर आधारित होती है? तो यह होती है आपका हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का खाली स्थान मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 23, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि खाली स्थान नदी पर निर्मित हीरा कुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवादों में था। तो कौन सा बांध था जो विवादों में था? तो वह था कौन सा? तो वह था आपका महानदी बांध। कौन सा? महानदी बांध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मुआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो यह उत्सव जो मनाए जाते हैं और प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह सदैव ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? सदैव ऋणात्मक होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो जो उर्दू को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था 2017 में? तो यह जो घोषित किया गया था वह की गई थी तेलंगाना राज्य की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसान सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नालिकाओं से होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्थानांतरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीकरण क्रिया के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 4 अगस्त के लिए जो जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 एमसी कुछ क्वेश्चन थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।